इस खोज का महत्व कि इस ब्रह्मांड को हमारे साथ शेयर करने वाले दूसरे प्राणी हैं, बिल्कुल अभूतपूर्व होगा। ये मानव इतिहास में एक युगांतकारी घटना होगी। कार्ल सैगन। जिस पल हमारी चेतना गहरी नींद से जगी, इंसानों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। शिकारी से लेकर किसान बनने तक और फिर उद्योगपति और अंतरिक्ष यात्री बनने तक हमने एक लंबा सफर तय किया है। हमारे स्पीशीज को इस यात्रा के दौरान एक सवाल ने हमेशा उत्सुक रखा है कि क्या हम अकेले हैं? हमने आसमां को देख उसे समझने की कोशिश की। हमने ऐसे प्राणियों की कल्पना की जो हमसे बहुत आगे हैं, नीचे उतर रहे हैं और जो अपनी शक्तियों से हमें आशीर्वाद देते हैं। हमने इनके सम्मान में दीवारों पर लिखा, स्मारक बनाए और अनगिनत कहानियां भी सुनी और सुनाई है। इसके बावजूद हमारे ब्रह्मांडीय कजिन्स हमारे लिए कभी नहीं आए। क्या इसका मतलब ये है कि हम अकेले हैं, या शायद एक प्रजाति के रूप में पूरे ब्रह्मांड में सबसे सभ्य? हो सकता है या शायद नहीं भी, लेकिन जवाबों ने हमारा शुक्रिया करना शुरू कर दिया, जो हमारे ग्रह से 4.2 प्रकाश वर्ष दूर है। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। वीडियो को आगे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मिलती रहे आपको एस्ट्रोनॉमी की दुनिया की ऐसी ही लेटेस्ट खबरें। सोलर सिस्टम से 40 ट्रिलियन किलोमीटर दूर सेंटोरस के तारामंडल में एक छोटा सा स्टार सिस्टम है जिसे प्रोक्सिमा सेंटोरी कहा जाता है, जहां जीवन संपन्न हो सकता है। हमारे सूर्य के मुकाबले प्रोक्सिमा सेंटोरी 500 गुना मंद है और इसीलिए नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। तो फिर एलियन लाइफ की खोज में स्टार सिस्टम इतना अहम क्यों है? हमारे ब्रह्मांडीय खोजकर्ता ने स्टार सिस्टम को स्कैन करते हुए लाल बौने प्रोक्सिमा ए, बी और सी की परिक्रमा करने वाले 3 ग्रहों की खोज की है, जिसमें प्रोक्सिमा बी दिलचस्प बनकर उभरा है। बहुत ही दिलचस्प। यूरोपियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी द्वारा 2016 में खोजा गया प्रोक्सिमा बी हर 11.2 पृथ्वी दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है और दिलचस्प बात यह है कि ये स्टार सिस्टम के रहने लायक क्षेत्र में मौजूद है। इसका मतलब है कि इसमें तरल पानी हो सकता है। दूसरी मजेदार बात इस प्लैनेट की ये है कि ये अपने स्टार से वैसे ही टाइटली लॉक्ड है जैसे पृथ्वी से चंद्रमा। इसका मतलब प्लैनेट का एक हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में और दूसरी साइड उज्जवल और बहुत ही ज्यादा गर्म, जहां जीवन मुश्किल है। ऐसे में आपका सवाल होगा कि इस ग्रह पर जीवन कैसे मुमकिन है? नासा के नए मॉडलिंग काम के मुताबिक गर्मी को हवा की मदद से डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ठंडे और डार्क साइड पर जीवन मुमकिन किया जा सकता है। इस प्लैनेट पर जीवन उभारने और सभ्यता को फलना फूलना है तो उन्हें प्रकाश की जरूरत होगी। उनकी दुनिया को रोशनी से भरने के लिए वहाँ की सभ्यता पावरफुल मिरर्स तैनात कर सकती है या उन्हें एलईडी स्टाइल लाइट की जरूरत होगी। और यहीं पर मानवता के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप की एंट्री होती है। हम सब ने देखा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या कुछ कर सकता है। इसने हमें पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ब्रह्मांडीय पिंडों की अद्भुत इमेजेस दी। न सिर्फ इमेजेस, बल्कि इसने प्रभावित रूप से दूर के एक्सोप्लैनेट में पानी की खोज की। असल में वास्प 96b का विश्लेषण इतना गहरा था कि वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट के वातावरण का अध्ययन गहराई से कर सकते थे। प्रोक्सिमा बी वास्प 96 की तुलना में ज्यादा नजदीक होने के साथ कल्पना करें कि वेब उसकी ओर मुड़ने पर क्या खोज सकता है। नासा वेब पर नियर इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने जा रही है ताकि आर्टिफिशियल लाइट यदि है तो उसे डिटेक्ट कर ग्रह के प्रकाश में एलईडी लाइट वेव्स को बताने वाले संकेतों की खोज की जा सके। 2019 में प्रोक्सिमा बी की दिशा से 5 मिनट के लिए आने वाले रेडियो सिग्नल्स का पता चला था, लेकिन इसके बाद इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एस्ट्रोनॉमर्स अब मानते हैं कि रेडियो सिग्नल्स का सोर्सेज एक मानवीय विसंगति थी, लेकिन एलियन संकेत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए प्रोक्सिमा बी के रहने योग्य होने के बारे में उत्सुकता ट्रैपिस्ट सिस्टम के बाद दूसरे स्थान पर है। अच्छी खबर ये है कि नासा ने वादा किया है कि वेब जल्द ही अपना ध्यान इन दुनियाओं की ओर लगाएगा। वेब के लॉन्च से पहले साइंटिफिक कम्युनिटी को इस बात का शक था कि वेब के इंस्ट्रूमेंट्स अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, और अब हम जानते हैं कि वो नासा के वैज्ञानिकों की उम्मीद से भी बेहतर काम कर रही हैं।
और अगर वेब आर्टिफिशियल लाइट खोजने में असफल रहता है तो चिंता करने की बात नहीं, क्योंकि विज्ञान का मतलब इनोवेशंस, इम्प्रूवमेंट्स और एडवांसमेंट्स है। वेब हबल के उत्तराधिकारी के रूप में अपना काम शुरू कर चुका है। जी हाँ, सही सुना आपने। लार्ज अल्ट्रावायलेट ऑप्टिकल इंफ्रारेड सर्वेक्षक, जिसे आमतौर पर लूवियर के नाम से जाना जाता है, ये मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप कॉन्सेप्ट है जिसे नासा द्वारा विकसित किया जा रहा है, जबकि लूवियर जनरल पर्पस ऑब्जर्वेटरी के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एक्सोप्लैनेट की एक विस्तृत श्रृंखला को चिन्हित करने का प्रमुख विज्ञान लक्ष्य है, जिसमें वे भी शामिल है जो रहने योग्य हो सकते हैं। एक अतिरिक्त लक्ष्य एस्ट्रोफिजिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला को पुनः आयनीकरण युग से आकाशगंगा निर्माण और विकास के माध्यम से तारा और ग्रह निर्माण तक काबिल बनाना है। बेसिकली वेब का 2.0, जबकि अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरने से पहले इसमें 1 दशक या इससे ज्यादा का समय लगेगा। अभी के लिए हमारे पास वेब है जो हमारे ब्रह्मांड को पहले की तरह दिखाता है। तो क्या प्रोक्सिमा बी पर जीवन है? जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हम नहीं जानते। प्रोक्सिमा बी जैसे टाइटली लॉक्ड ग्रहों के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि साइड फेसिंग लाइट उबलते तापमान तक पहुंच जाती है और लगातार तूफान पैदा करती है। इसीलिए ये ऐसा लगता है कि इस प्लैनेट का एक छोटा क्षेत्र है जहां जीवन संभव हो सकता है। चूंकि प्रोक्सिमा बी भी अपने तारे के बहुत करीब है, इसीलिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके वायुमंडल से बच सकते हैं, जिससे ग्रह पर जीवन के लिए 2 आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है। जब हाइड्रोजन मिश्रण में आता है तो स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि ये सारा तरल पानी खो सकती है। लेकिन बहुत कुछ है जो हम एलियन दुनिया के बारे में नहीं जानते। पृथ्वी की तरह जीवन अंतरिक्ष की विशालता में कई रूपों में हो सकते हैं। समुद्र तल में गर्म छिद्रों पर शोध से पता चलता है कि जीवन 120 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ऊपर के तापमान में जीवित रह सकता है। डीएनए अणु कम से कम सतह की परिस्थितियों में 120 से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर अपनी अखंडता को खो देते हैं और डीएनए के बिना जीवन अस्तित्व में नहीं हो सकते। फिर भी हम जानते हैं कि कार्बन, हाइड्रोजन और जीवन के दूसरे जरूरी निर्माण खंड पृथ्वी के अंदर और भी अधिक तापमान के तहत मुमकिन है। अंतरिक्ष की गहराई को समझने के लिए हमें अपने ग्रह की गहराई को समझना होगा, लेकिन इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी के लिए हमें वेब मिल चुका है और इसकी मदद से एस्ट्रोनॉमर्स प्रोक्सिमा बी का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करने में सक्षम होंगे और अगले कुछ दशकों या अगले कुछ सालों या महीनों में इस पर जीवन की आगे की संभावना की जांच कर सकेंगे। ये शायद मानव जाति के सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर दे सकता है कि क्या हम अकेले हैं? एस्ट्रोनॉमी में एक नया अध्याय शुरू हो गया है और हम इस युग में रहने के लिए भाग्यशाली है। जीवन की तलाश में हम सड़क के एक कांटे पर आ गए हैं। हमने अपने मिल्की वे में हजारों ग्रहों की खोज की है, जिनमें से कई पृथ्वी के समान है और अपने तारों के रहने योग्य क्षेत्रों में परिक्रमा कर रहे हैं। हम जानते हैं कि गैलेक्सी में अरबों ग्रह है। हमारे स्पेस और ग्राउंड टेलीस्कोप्स, साथ ही रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी तेजी से शक्तिशाली होते जा रही है। अब तक हमने जो जीवन देखा है वो यहीं पर देखा है। कुछ समय के लिए हम अंतरिक्ष में देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि कोई या कुछ वहां से हमें देख रहा है। वेब जाओ ब्रह्मांड को अनफोल्ड करने। इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।